देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है, कह रहा है रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी और सी डी रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण ए ओ सी इस कोण का मान और प्लस बी ओ ई इस कोण का मान, इन दोनों कोणों का योगफल कितना दिया है, 70 अंश, और बी ओ डी इस कोण का मान कितना दिया है, बी ओ डी इस कोण का मान दिया है 40 अंश। तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इस कोण को ज्ञात करने से पहले हम लोग शीर्षाभिमुख कोण के बारे में जान लेते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इसमें प्रयोग होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है भाई, देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं मतलब एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके विपरीत जो कोण बनता है वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। ये कोण हमारा बराबर होता है इसके, और ये कोण बराबर होता है हमारा इसके। विपरीत कोण बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके और ये बराबर होता है इसके। इससे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विपरीत जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं भाई, शीर्षाभिमुख कोण। और ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, मान लीजिए कोण 1 2 3 4, तो कोण 1 बराबर होगा हमारा कोण 3 और कोण 2 बराबर होगा कोण 4, कोण 2 बराबर होगा कोण 4। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। एक इस कोण का प्रमेय प्रयोग होगा और एक कोण इसमें और प्रयोग होगा। देखिए, यदि कोई रेखा है इसके ऊपर जितने भी कोण बने उन सब कोणों का योगफल क्या होगा भाई, 180 अंश होगा। मान लीजिए ये कोई भी कोण हो, 1, ये कोण 2, ये कोण 3, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या होगा भाई, 180 अंश। यदि एक रेखा के ऊपर या नीचे कोई भी कोण बने, जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योगफल क्या होता है भाई, 180 अंश। ठीक, तो इसमें इन दोनों कोणों का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक, इसमें देखिए क्या दिया भाई, दिया है कोण BOD बराबर हमारा दिया है 40 अंश। क्या दिया है, 40 अंश। अब यहाँ हम लोग देखें तो ये देखिए, ये हमारा जो कोण है और ये कोण, ये दोनों कोण क्या है भाई, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होंगे। ये कोण बराबर हमारा क्या होगा, ये कोण बराबर हमारा होगा ये कोण 40 अंश है, तो ये कोण भी कितना होगा भाई, 40 अंश होगा। ये कोण 40 है तो ये कोण भी कितना होगा, 40 अंश होगा। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए, यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, O, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AOC या फिर COA। इस कोण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, COA या फिर AOC। बीच में O होना चाहिए। ये देखिए, O जो कोण है A और C से बन रहा है, तो इसको हम लोग AOC और COA कुछ भी बोल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोण AOC और प्लस कोण AOC बराबर कोण BOD, कोण BOD। ये हमारे दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक, तो इसमें कोण BOD का मान क्या दिया है भाई, 40 अंश। तो हमारा जो कोण AOC का मान है ये भी क्या आ जाएगा भाई,
40 अंश हो जाएगा। ठीक, अब इस कोण का मान 40 अंश हमें पता हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखें हैं तो कोण AOC और BOE, कोण AOC और BOE का मान कितना दिया है भाई 70 अंश। ठीक, तो कोण AOC और प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया भाई 70 अंश। तो अभी हम लोग कोण AOC का मान निकाले हैं। AOC का मान कितना निकाले भाई 40 अंश, 40 अंश और प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश। अब ये प्लस 40 है भाई, तो हमारा उधर जाएगा क्या जाएगा -40। तो कोण BOE बराबर 70 माइनस प्लस 40 से इधर आएगा हमारा -40। तो कोण BOE का मान कितना जाएगा भाई 30 अंश आ जाएगा। कोण BOE का मान कितना आ गया 30 अंश आ गया। ठीक, इस कोण से ये कोण पता चल गया शीर्षाभिमुख कोण से, और जब इसका मान 40 हो गया तो इन दोनों कोणों का योग 70 दिया था, ये 40 था, तो ये हमारा कितना हो गया भाई 30 हो गया। ठीक, अब हमें BOE का मान हमें पता हो गया, BOE का मान हमें पता हो गया। अब हमसे प्रतिवर्ती COE पूछा है, COE, तो पहले हम लोग COE का मान निकालते हैं। तो हम लोग आप लोगों को बताया यदि कोई रेखा हो उसके ऊपर कोई भी कोण बने, जितने भी कोण बने सब कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो यहाँ पे देखें तो कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण COE, एक ये कोण और प्लस ये कोण COE और प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया होता है भाई 180 अंश। एक रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे सब कोणों का योगफल कितना होगा 180 अंश। तो AOC का मान कितना दिया है 40 अंश, प्लस COE का मान हमें पता नहीं है भाई, प्लस BOE का मान पता है हमें। AOC का मान 40 अंश और BOE का मान 30 अंश, इसका मान हमें दिया है 30 अंश बराबर 180 अंश। ठीक, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कोण COE और प्लस 40 और 30 70 बराबर 180 अंश। अब ये प्लस 70 है भाई, उधर जाएगा हमारा क्या जाएगा -70। तो कोण COE उधर 95 कर देंगे तो 180 माइनस 70, तो इसको हम लोग घटा देंगे। COE बराबर 180 से 70 घटा देंगे भाई, 0 में से 0 गया 0, 8 में 7 गया 1, यानी कितना हो गया भाई COE का मान कितना हो गया 110 अंश। लेकिन हमें पूछा क्या भाई प्रतिवर्ती COE पूछा है। क्या पूछा है प्रतिवर्ती COE। तो देखिए प्रतिवर्ती कोण हमारा क्या होता है, यदि कोई कोण हमें पता हो, कोई हमें कोण पता हो और उसमें से क्या उसको क्या करें भाई 360 में से उसको घटा दें। यदि किसी कोण को 360 में से घटा दें तो हमें क्या हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण पता हो जाएगा। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110। तो 360 में से हम लोग भाई 110 घटा देते हैं, तो 0 में से 0 घटाएंगे भाई 0, और बचेगा 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 5, और यहाँ बचेगा 3 में से 1 घटाएंगे भाई कितना आएगा 2, यानी प्रतिवर्ती COE का मान कितना जाएगा भाई, प्रतिवर्ती COE का मान आ जाएगा 250 अंश। ठीक, तो इसमें हमसे क्या पूछा था भाई, एक पूछा था कोण BOE, और तो BOE का मान हमारा कितना गया भाई 30 अंश, और क्या पूछा है प्रतिवर्ती COE। तो पहले हम लोग इस तीनों कोणों का योगफल निकाल लेंगे, इन तीनों कोणों का योगफल निकालेंगे कितना 180 अंश। तो ये 40 और 30 हो गया, तो इससे हम लोग 75 करके इसका मान निकालेंगे, और जब इसका मान हमें पता चल गया कितना 110 अंश है, तो 110 अंश को 360 में से घटा देंगे तो भाई तुम्हारा क्या निकल जाएगा प्रतिवर्ती कोण।